हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती आपकी सितंबर माह में विज्ञापन आने वाला है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए विशेष तौर पर ये वीडियो बनाया गया है। इसमें पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डाउट है उन लोगों के लिए, क्या पीजीटी में बीएड ज़रूरी है, और टीजीटी के स्टूडेंट्स भी ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके लिए टीईटी अर्थात यूपी टेट या सी टेट जरूरी होगा। तो वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो बताया गया है कि आपका जो यहाँ पर टीजीटी की भर्ती होगी वो जिस तरीके से एलटी ग्रेड के टीचर्स की भर्ती पूर्व में हुई है, जिसकी प्रक्रिया भी थोड़ी बहुत चल भी रही है, काफ़ी विषय के रिजल्ट अभी रुके हुए हैं, तो उसी के अनुरूप आपका सिलेबस होगा। जिस तरीके से टीजीटी भर्ती के लिए आपका सिलेबस पूर्व में होता था यूपी टीजीटी का, उस तरीके का सिलेबस नहीं होगा। यूपी पीएससी के माध्यम से जो आपकी एलटी ग्रेड अर्थात सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है 2019 में, तो उसी के अनुरूप आपका सिलेबस होगा। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। जो दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करें और शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, यहाँ पर देखिएगा पोस्ट। तो पोस्ट वैसे तो लगभग 38,000 पोस्ट खाली हुए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं राजकीय और सहायता प्राप्त में, लेकिन यहाँ पर जो विज्ञापन है वो 2 चरणों में आपका निकालने की प्रक्रिया जो है आयोग ने बताई है। और इसमें क्या है, आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपकी भर्ती कराएगा। विज्ञापन इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि सभी तीनों आयोग, चाहे आपका प्राथमिक का हो, उच्च का हो या माध्यमिक का हो, तीनों को मिलाकर एक आयोग बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका कार्यालय जो है प्रयागराज में होना था। लेकिन कोविड-19 के चलते हुए वो आयोग जो है नहीं बन पाया। तो अब जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से ही ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें लगभग कुल पद आपके जो हैं 20,000 प्लस होंगे। इसमें बताया गया कि टीजीटी के जो पद हैं और पीजीटी के जो पद हैं वो लगभग 6,000 के आसपास होंगे और टीजीटी के पद जो हैं लगभग 15,000 के आसपास होंगे। इसमें 100-200 वैकेंसी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अप्रोक्स जो है लगभग 6,000 और 15,000 के आसपास आपके पदों की संख्या रहेगी। इसके जो फॉर्म हैं वो देखिएगा सितंबर 2020 में आपके जो है लागू हो जाएंगे। और ये जो फॉर्म है इसके लिए आपको जो है 1 महीने का टाइम मिलेगा भरने के लिए। इसमें क्या है, आप जो हैं विभिन्न कैटेगरी के जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है, दोनों को मौका दिया जाएगा। चलिए आगे पर विचार करते हैं। यहाँ पर यदि फॉर्म की बात की जाए तो आयोग ने जिस तरीके से बताया है कि जनवरी के माह में आपका जो है एग्जाम्स कराया जा सकता है टीजीटी और पीजीटी के लिए। इस प्रक्रिया में जो है पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय जो है आयोग ने कहा है कि कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा और 1 वर्ष से 2 वर्ष तक ये भर्ती की प्रक्रिया आपकी चल सकती है। तो इस तरीके से यदि बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन ज़्यादा मेन है, तो मैं दोनों की क्वालिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ तो देखेगा यहाँ पर यदि क्वालिफिकेशन की डिस्कस किया जाए तो टीजीटी के लिए आपके पास जो है बीएड होनी अनिवार्य है। टीईटी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसके लिए कोई अनिवार्य नहीं है, अर्थात टीईटी की आवश्यकता आपको नहीं है। बीएड आपके पास होनी चाहिए और इसमें बीएड में आपके पास जो है 50% मार्क्स मिनिमम हो। तो ये है आपके लिए क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए। और इसमें जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं, तो केवल बीएड स्टूडेंट्स को इसमें मौका दिया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए यदि पीजी से ये पोस्ट होती हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएट से, तो यहाँ पर बीएड की आवश्यकता आपको नहीं है। जिनके पास बीएड है उनके लिए जो है बेनिफिट है वैसे तो उनको, क्योंकि यहाँ पर वेटेज मिलता है जब बाद में आपका जो है सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है केवल पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विशेष विषय में। जिन लोगों ने पर स्नातक की डिग्री प्राप्त की है वो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो पीजीटी के लिए केवल पीजी पास होना आपके लिए अनिवार्य है। ये एक आपकी क्वालिफिकेशन थी। एज लिमिट की यदि बात की जाए तो एज लिमिट 21 वर्ष से आपकी 42 वर्ष तक है। ये दोनों के लिए है, चाहे आपका टीजीटी हो या आपका पीजीटी हो, दोनों के लिए आपकी आयु सीमा जो है 21 से 42 है।
और ये जो है ये आपकी सामान्य जाति के लिए है। ओबीसी के लिए +3 इयर्स आगे ली जाएगी, अर्थात यहाँ पर 42 से 45 तक ओबीसी के लिए लिया जाएगा। एससी एसटी और आपका पीएच कैंडिडेट्स है या आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए जो आयु सीमा है वो देखेगा +5 इयर्स तक ली जाएगी, अर्थात 42 से 5 तक आपकी 47 वर्षों तक आपकी ली जाएगी। तो ये आपकी एज क्वालिफिकेशन थी। टीईटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। टीईटी किसी भी फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है, चाहे आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो। पीजीटी के लिए बीएड आपकी अनिवार्य नहीं है। अब देख लेते हैं सिलेबस और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से है। इंटरव्यू और कट ऑफ के बारे में भी आपको जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस की, जो आपका टीजीटी के लिए है। तो टीजीटी के लिए वैसे तो यूपी टीजीटी का सिलेबस अलग होता है। उसमें क्या होता है, आपका 85% जो कवर किया जाता है वो रिटर्न से कवर किया जाता है, और यहाँ पर 5% जो है आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जिसमें यदि किसी के पास जो है बीएड, एमएड या आपकी पीएचडी या एमफिल की डिग्री हो तो उसको जो है 5% तक का वेटेज आपको मैक्सिमम मिल जाता है। 10% का आपका जो है इंटरव्यू आपका होता था। तो इस बार की जो प्रक्रिया है ये टीजीटी के लिए आपकी नहीं होगी, और ये जो प्रक्रिया है टीजीटी में आपकी समाप्त कर दी गई है। जिस तरीके से एलटी ग्रेड का आपका जो यहाँ पर एग्जाम्स हुआ था उसके अनुरूप आपका जो है सिलेबस होगा लागू, ऐसा ही आयोग ने कहा है। तो इसमें क्या है, आपका एलटी ग्रेड में हुआ था 30 क्वेश्चंस आपका यहाँ पर आए थे सामान्य ज्ञान के, अर्थात जीके इसमें आपसे मान सकते हैं, या आप इसको करंट के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो 30 क्वेश्चंस इस तरीके से आए थे, और इसमें अन्य सब्जेक्ट भी आपके थोड़े थोड़े आए थे, मैथ के क्वेश्चंस भी थे, वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस भी थे। तो बाकी जो आपके 120 क्वेश्चन थे वो आपके देखेगा यहाँ पर सब्जेक्ट के थे, जो आपको सब्जेक्ट लेना था। अर्थात साइंस से आपने जो है टीजीटी के लिए अभी अप्लाई किया है तो आपको तीनों साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ से आप अप्लाई करते हो तो मैथ के आएंगे, हिंदी से आप अप्लाई करते हो तो हिंदी के 120 आएंगे, इंग्लिश से करते हो तो इंग्लिश के आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस आपके आए थे। पार्ट 1 था और पार्ट 2 था, दोनों में आपको जो है मिनिमम 40% लाना अनिवार्य था, अर्थात क्वालिफाई होने के लिए आपको कम से कम दोनों पार्ट में 40% आपको चाहिए थे, तो ही आपको जो है आगे की प्रक्रिया में मेरिट के लिए चुना जाता है। तो ये आपका टीजीटी का सिलेबस रहेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाला सिलेबस अब आपका नहीं है, अब जो है एलटी ग्रेड वाला सिलेबस आपके लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो सिलेबस है देखेगा वो आपका पूर्व वाला ही रहेगा। तो पीजीटी के सिलेबस के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें क्या है, आपका 85% जो है आपका रिटन एग्जाम से कवर किया जाएगा, 5% का स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको दी जाएगी। यदि बीएड है तो 1% आपको मिलता है, और एमएड है तो आपको जो है 2% तक मिल जाता है, और आपके पास पीएचडी है या आपकी जो एमफिल है उस तरीके का आपने कुछ किया हुआ है बड़े स्तर पर तो 2% का यहाँ से मिलता है। तो मैक्सिमम आपको जो है 5% का वेटेज मिल सकता है। 10% का आपका इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिटन एग्जाम्स होता है उसमें 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और वो आपके केवल और केवल जो आपका पीजी का जो सब्जेक्ट है जिससे आप ये जो पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करोगे उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये टोटल मिलाकर 425 अंक के आपके होते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 425 अंक का आपका होता है। इसमें क्या है कि 25 अंक की आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, और आपका जो यहाँ पर देखेगा 50 अंकों का इंटरव्यू होता है। तो अंतिम जो आपकी कट ऑफ बनती है वो बनती है देखेगा 500 में से, 500 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है। तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि पीजीटी में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। आसान हो जाता अगर इसमें पीजीटी में केवल बीएड स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात थी। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूं कि आपका जो पीजीटी में है इंटरव्यू आपका 10% का होगा, अर्थात 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपको यहाँ पर रखा जाएगा इंटरव्यू 10% का।
तो यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपके रिटिन के बेसिस पर। तो इस तरीके की ना तो स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ना ही आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पर यदि बात की जाए पिछले विगत वर्षों की कट ऑफ के बारे में, तो जिस तरीके से टीजीटी में एलटी ग्रेड की कट ऑफ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि एलटी ग्रेड में जो आपकी जो कट ऑफ है वही आपकी टीजीटी की कट ऑफ के अनुरूप मानी जाएगी। तो ये जो कट ऑफ है ये 40% आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। तो कई सब्जेक्ट ऐसे बचे हुए हैं जिसमें आपका साइंस है, आपकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कैंडिडेट जो है 40% नहीं ला पाए हैं, तो उनकी आधे से अधिक वैकेंसीज खाली रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 150 में से यदि आपको जो यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो 70 से 80 सवाल भी आप सही करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर ये बात है क्योंकि 50 से 55% आप लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। पीजीटी की कट ऑफ के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा 125 में से आपको जो है कितने क्वेश्चंस करने होंगे ताकि आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो ये देखिएगा 115 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पर लगभग 110-115 के आसपास मेरिट रहती है जनरल कैंडिडेट्स की। एससी ओबीसी को थोड़ा कम रहती है, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ईजी पूछे जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं 100+ क्वेश्चन। तो आप इसकी जो है बेहतर तैयारी कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन पर 1-1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है पीजीटी के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है सटीक इन्फॉर्मेशन देने की प्रयास किया गया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।